हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। RSCIT के प्रश्न हल करने के क्रम में ये अपना चौथा वीडियो है और इसमें हम यूनिट 7 और 8 के प्रश्नों को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 7वीं यूनिट से। 7वीं यूनिट का नाम है राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। तो राजस्थान में कौन कौन सी डिजिटल सेवाएं चल रही हैं, उनसे संबंधित प्रश्न क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? राजस्थान संपर्क के अंतर्गत नहीं आता है। रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, स्क्रूटनाइजेशन नहीं होता है। यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा। स्क्रूटनी का मतलब होता है छटनी करना, तो वो इसमें राजस्थान संपर्क के अंतर्गत नहीं आता। स्टेप नहीं है, मतलब एलोकेशन तो है बिल्कुल। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का उत्तर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान के अंदर किस तिथि से लागू किया है? तो थोड़ा महत्वपूर्ण है, 1 सितंबर 2019 याद रख सकते हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत शामिल नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें जन आधार जरूरी है, जन्म मृत्यु पंजीयन होता है, विवाह पंजीयन भी होता है, मकान का पंजीयन इसमें शामिल नहीं होता है जन आधार के अंतर्गत। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है अपना, क्या पूछा गया है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल को पूरा मतलब फुल फॉर्म में क्या कहेंगे? तो बिलो पॉवर्टी लाइन, ये खूब ही बार आपने सुना होगा। जो गरीबी रेखा है उससे नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनको हम बीपीएल के नाम से जानते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो चौथे प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमसे पूछ रहा है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में क्या सत्य है, पूछा गया है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को सरकारी निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, बिल्कुल ठीक बात है। आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार इसमें शामिल होते हैं, ये भी सही है। आईपीडी आंतरिक रोगी विभाग में रोगियों को नकद रहित इलाज, कैशलेस इलाज के बारे में आपने सुना भी होगा, तो ये भी सही है। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है पांचवें का, अस्पतालों में निःशुल्क और ओपीडी की सुविधा, ओपीडी की सुविधा अस्पतालों में निःशुल्क लिखा हुआ है, उसके बजाय यहाँ पर जो आईपीडी लिखा हुआ है वो ठीक है। इस कारण से यहाँ जो ओ आने के कारण ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और वैसे आंसर यहाँ भी दे रखा है अपने पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, पीपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एमएसपी का मतलब यहाँ पर हमें बताना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। काफी सारे आंदोलन वगैरह भी चलते रहते हैं, ये आपने जरूर सुना होगा। मिनिमम, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सातवां क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कितने अंक शामिल हैं? तो आधार कार्ड तो जरूरी आपके पास है और आपने चेक भी किया होगा, 4-4 के बंच में इन होते हैं, तो 4×3 12 मतलब 12 अंक होते हैं। और ये प्रश्न तो अगर किसी ने मतलब किसी के आ गया तो बिना पढ़े भी सही कर लेगा वो तो आराम से। फिर आठवां प्रश्न है अपना, पीटीएस प्रणाली के संदर्भ में एफईएस का फुल फॉर्म चाहिए इन्हें। तो एफ का मतलब हो गया यहाँ पर फर्स्ट प्राइस स्कीम, नहीं, फेयर प्राइस शॉप। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ईपीडीएस प्रणाली है उसमें इसका मतलब ये नहीं है। फर्स्ट प्राइस स्कीम भी नहीं है, फेयर प्राइस शॉप, बिल्कुल। जो समर्थन मूल्य वाली जो दुकानें होती हैं उसको हम कैश समर्थन मूल्य बोल गया मैं, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ही नाम है इस तरह का। मतलब ऐसी दुकानें होती हैं जो कम रेट में हमें सामान उपलब्ध करवाती हैं वो। सातवां प्रश्न, आठवां प्रश्न। फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में कौन सी बात सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान, तो ये तो सत्य है बिल्कुल। दूसरा है, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया होती है, फोटो आता है उसी का, तो ये भी सही है। फिर अगला है, प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय नहीं 11 अंकीय, यानी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन को आपको सही मान के चलना है। आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज करवाना आवश्यक है, ऐसे सुना होगा आपने कि आधार कार्ड को जन आधार से जुड़वा रहे हैं या इस तरह का, वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ डीबीटी?
तो ये बहुत आसान है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खूब ही बार सुना होगा, यानी कि जो लाभार्थी हैं कोई भी लाभ उसको मिल रहा है तो वो सीधा उसके अकाउंट में जाता है, उसको अपन कहते हैं डीबीटी। तो ये अपने इसमें प्रश्न थे कुल 10 जिनको हमने देखा है, समझ में आए होंगे आपको जरूरी। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट 8 का नाम है राजस्थान में नागरिक सेवाओं, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच, यानी किस तरह से हमारी जो रीच है वो वहां तक बन सके, उससे रिलेटेड यूनिट है ये। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। पहला है एसएसओ का फुल फॉर्म। एसएसओ आईडी आपने भी बना रखी होगी, क्योंकि कोई भी अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें एसएसओ लॉगिन आवश्यक हो गया आजकल। एसएसओ का मतलब क्या होता है? सिंगल साइन वन, सिंगल साइन ऑन, मतलब कि एक बार आपने आईडी बना ली है, उसके आधार पे एक बार आपने जो डिटेल वगैरह भर दी है, तो कोई भी अगर दूसरा फॉर्म भी आप भर रहे हैं तो आराम से आपकी वो जो डिटेल है वो वहीं से उसमें कॉपी हो जाती है और जल्दी से वो प्रोसेस है जो पूरा कर पाते हैं। और प्रवेश पत्र वगैरह ये सारी चीजें हैं जो उसी आपकी एक आईडी से आप प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं जो सच नहीं है? तो पहला है सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीयक आवश्यक है। ये ऐसी बात लिखी है जो बिल्कुल आराम से कोई भी स्टूडेंट समझ जाएगा और आराम से इसको हल कर सकता है कि आपका आधार पंजीकरण कभी भी जरूरी नहीं होता है। आप कोई सूचना अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना आधार पंजीकरण के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यूआरएल तो होगा तभी आप पोर्टल पे जा पाएंगे, तो ये तो सच है। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है, इसीलिए तो इसको जन सूचना पोर्टल कहते हैं। आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों की सूचना आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, इसका ए ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो इसमें ई मित्र है, रोजगार विभाग की वेबसाइट भी होती है, दोनों ही जगह जाके आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन तो दोनों ही जगह से लगाई जा सकती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? आधार नंबर के जरिए, भामाशाह क्रमांक के जरिए। तो शुरू में ये सुविधा थी दोनों से ही, तो इसमें भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? कोई भी नागरिक हो अगर उसको शिकायत दर्ज करनी है तो टोल फ्री नंबर होते हैं, संपर्क पोर्टल होता है, मोबाइल एप्लीकेशन भी होते हैं आजकल तो ये इसका मतलब हो गया डी वाला ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। और फिर सिक्स जो क्वेश्चन है ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? ईपीडीएस की फुल फॉर्म भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है अपना नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? तो ई मित्र से कर सकता है, सिंगल साइन एसोसो आईडी से कर सकता है, यूनिवर्सल पोर्टल से कर, यूनिवर्सिटी पोर्टल से कर सकता है, यानी इसमें भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और आठवां जो प्रश्न है वो पूछ रहा है एसएसओ सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है, मतलब ये चाहता क्या है? सहायता डेस्क लागत को कम करना, बिल्कुल सही है। ग्राहक संतुष्टि बेहतर बनाना, ये भी सही है। उत्पादकता बढ़ाना, ये भी सही है। इसका मतलब हो गया ये है, यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हमने जो 2 यूनिट थी अपनी उनको कंप्लीट कर लिया है, और आगे वीडियो में हम 9वीं और 10वीं यूनिट है उस पर चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।